जैसे ये खबर पब्लिश होता है तो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में ड्राइवर के प्रोटेस्ट देखने को मिलता है हमें। आखिर हिट एंड रन कानून क्या है जो ड्राइवर आने नहीं देना चाहता है? तो आइए आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इसका रिजल्ट क्या आया है। अगर आपको रन एक्ट मामले में लगातार प्रदर्शन जारी है। राजस्थान में 14 संगठन जो है 1 जनवरी पर नए साल का जश्न मना रहे थे। वहीं सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वाले लोग करंट सिचुएशन जानने से पहले हम साल 2 साल का अगर डाटा उठा करके देखें और सड़क दुर्घटना एक्सीडेंट का, तब हमें मालूम पड़ेगा कि ये कानून लाना क्यों जरूरी था। बात करें सड़क मंत्रालय के डाटा के हिसाब से तो 54,448 लोगों को एक्सीडेंट हुआ है 2020 के अंदर में। उसमें से 23,159 लोगों को डेथ हो चुका है ऑलरेडी। और मामला यहीं पे नहीं रुकता है, 2021 में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। 2021 में भी 57,415 लोगों का एक्सीडेंट से घायल होते हैं। उसमें से 25,938 लोगों को सड़क दुर्घटना में मौत हो जाता है। तो सवाल उठता है कि सिर्फ ड्राइवर के ऊपर सख्ती से कानून लगाने से क्या एक्सीडेंट ये रुक जाएगा? तो यहाँ पे कुछ हद तक ना है, क्योंकि ड्राइवर के ऊपर सख्ती से कानून लगाने से ये एक्सीडेंट नहीं रुक सकता है। क्योंकि कानून लगाने के साथ साथ 3-4 ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर भी सरकार को बेसिक सा काम करना चाहिए। सबसे पहले यही करना चाहिए कि जो फर्जी लाइसेंस बनता है वो नहीं बनना चाहिए। आमतौर पे जो फर्जी लाइसेंस बनाता है उसमें मोटा पैसा तो लेता है, मगर टाइम वेस्ट नहीं होता है और कोई एक्सपीरियंस या कोई नॉलेज नहीं दिखाना होता है, नहीं कोई टैलेंट दिखाना होता है। अगर वहीं पे लीगल लाइसेंस की बात करें तो उसमें भी मोटा पैसा खर्च होता है। प्रोसेस इतना होता है कि महीने 2 महीने लग जाता है लीगल तरीके से लाइसेंस बनवाने में, और टाइम वेस्ट होता है वो अलग, और पैसा भी लगभग उतना ही लग जाता है जितना दलाल को देते हैं लीगल तरीका से अगर लाइसेंस बनवाते हैं तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी जो सरकार का लाइसेंस बनने का प्रोसेस है थोड़ा सा कम रखना चाहिए। कम से कम टाइम में लीगल तरीके से लाइसेंस बन जाना चाहिए। एक चीज हमें और यहाँ पे देखने वाली बात है कि आमतौर पे जो सड़क बनाई जाती है 5 से 10 साल में पूरी तरीके से खराब हो जाती है। कई बार हमें अलग अलग राज्यों में सड़क की वजह से एक्सीडेंट हमें देखने को मिला है और कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जो सड़क की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। और तीसरा चीज ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो ड्राइवर ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है उसके ऊपर भी पाबंदी लगना चाहिए। शराब पिए तो गाड़ी न चलाए और गाड़ी चलाए तो शराब नहीं पिए, क्योंकि मानते हैं कि अगर कोई भी इंसान रोज ड्रिंक करता है वो अलग सी बात है, फिर भी नशा में और बिना नशा में फर्क होता है। और ज्यादातर नशा में जो भी गाड़ी चलाता है वो हाई स्पीड में ही होता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें एक्सीडेंट देखने को मिलता है। ड्राइवर का विरोध करने का कारण ये भी है कि ड्राइवर का कहना है कि अगर हम 10 साल के अंदर जेल में चल जाए तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, और हम 15,000 रुपये का तनख्वाह कमाते हैं उसमें 7 लाख रुपया कहाँ से मेंटेन कर पाएंगे अगर बाय द वे अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो। और ड्राइवर का ये भी कहना है कि अगर मान लीजिए अगर हम बचाने के लिए किसी को अगर नीचे उतरते हैं गाड़ी से तो पब्लिक का गुस्सा हमारे ऊपर इतना होता है कि कई ऐसे केसेस में देखने को मिला है हमें कि ड्राइवर इतना उसको मार लग जाता है पब्लिक की तरफ से कि पता चलता है कि वो जगह पे उसको डेथ हो गया है। तो ड्राइवर कह रहा है कि यार हम अगर भागे तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। अगर एक्सीडेंट करके अगर किसी को अगर हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं तो हमें पब्लिक नहीं छोड़ेगा। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में पहुंचा भी देते हैं फिर भी हमको साजा होगा ही होगा मगर कम होगा, लेकिन साजा जरूर होगा। सिंगल लाइन होने के कारण हेडलाइट का फोकस डायरेक्ट ड्राइवर के चेहरे पे पड़ता है और चेहरे पे पड़ने के कारण ड्राइवर का बैलेंस ज्यादातर गड़बड़ाने का डर रहता है। यहाँ तक कि कई ऐसे केसेस में एक्सीडेंट हमें देखने को मिला है। ड्राइवर का प्रोटेस्ट है, इसमें कहीं ना कहीं आम पब्लिक भी इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व होने के कारण क्या है कि 4 व्हीलर के साथ साथ 2 व्हीलर के ऊपर भी यही सेम कानून लगाया गया है। खासतौर से जो बाइक चलाएगा और अगर उससे भी एक्सीडेंट होता है तो सेम यही रूल फॉलो किया जाएगा। और इसी के कारण कहीं ना कहीं ड्राइवर के साथ एक आम लोग भी इन्वॉल्व है इस प्रोटेस्ट के दौरान, और कहीं ना कहीं होना भी चाहिए, क्योंकि एक इतना बड़ा लंबा सजा नहीं होना चाहिए। क्योंकि 10 साल और 7 लाख रुपया मायना रखता है एक आम इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और कोई इंसान अगर मिडिल क्लास से अगर कोई जेल में 10 साल के लिए चल जाए तो उसका करियर ही खत्म हो जाए, क्योंकि गरीब इंसान 20 से 25 साल खटता ही, अगर 10 साल उस जेल में ही गुजार देगा तो फिर लाइफ ही क्या बिताएगा। एक चीज देखने वाली बनती है कि हमारे देश के अंदर जो ट्रक ड्राइवर का कितना महत्वपूर्ण रोल है, वो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ आंकड़े के हिसाब से। 28 लाख ट्रक 100 अरब किलोमीटर हमारे हिंदुस्तान के अंदर में दौड़ता है सिर्फ 1 साल के अंदर में, और 80 लाख ड्राइवर है सिर्फ 4 व्हीलर का
और बड़े बड़े गाड़ी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान एक्सपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे एक चीज और भी मेंशन करने वाली बात है कि अगर ड्राइवर अगर नाकाबंदी कर दे, प्रोटेस्ट करने लगे, तो हमें चाय भी पीने की आफत हो सकता है, क्योंकि चाय भी एक ड्राइवर ही ला सकता है, क्योंकि चाय पत्ती बिना ड्राइवर का आ नहीं सकता है। यहाँ तक कि जो दूध एक्सपोर्ट है, जो डेयरी से अगर लाना हो तो वो भी एक ड्राइवर का ही काम है, फूड भी एक ड्राइवर का ही काम है, अनाज भी एक ड्राइवर का ही काम है, एक डीजल, एक पेट्रोल, हर एक चीज ड्राइवर के ऊपर डिपेंड है। अगर ड्राइवर अगर धरना में बैठ जाए तो देश के जीडीपी के ऊपर भी बहुत ही बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है और जीडीपी भी क्रैश होने का डर कहीं न कहीं देश के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अगर ड्राइवर एक रोज के लिए भी नाकाबंदी कर दे तो। हालांकि अभी ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं आया है, लेकिन सरकार की तरफ से 10 जनवरी का इसका ऐलान किया गया है कि अगर ड्राइवर सरकार का कानून नहीं मानते हैं तो वो जो ड्राइवर का प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं तो ये अपने तरफ से क्या पक्ष रखना चाहते हैं सरकार के सामने, वो बात देखने वाली काफी दिलचस्प होगी। हालांकि अभी ये कानून लगा नहीं है, ये सिर्फ संसद में कानून लाया गया था, अभी पूरी तरीके से कानून को लगाया नहीं गया है। तो ये देखने वाली बात है कि 10 जनवरी के आखिर क्या रिजल्ट आता है। ये कानून अभी पूरी तरीके से लगाया नहीं है, सिर्फ संसद में ये कानून लाया गया था, अभी लगाया नहीं गया है। तो देखने वाली बात है कि ड्राइवर का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये क्या पक्ष रखता है अपने तरफ से सरकार के सामने।